हाय कैप्रिकॉन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन मंथली प्रेडिक्शन है, यानी कि मई 2026 आपकी ज़िंदगी में आपके लव लाइफ साइड पे, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है। चाहे आप सिंगल हो, आप कांटेक्ट में हो, या चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं ये मंथ आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। देखो, इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप में से अगर कोई शादीशुदा है, इस रीडिंग को देख रहे हो, तब भी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी आप यहाँ पर देख सकते हो। बस ज़रूरी ये है कि आप जिस भी इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, उसका नाम और उसका चेहरा अपने माइंड में रखो। ये मैसेजेस वहीं पे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी साइड पर एनर्जीज को देखूंगी। यहाँ पर है नाइट ऑफ वार्ड्स, ठीक है। यू हैव 7 ऑफ कप्स, और फिर है आपकी साइड पर एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अब आपके पार्टनर की साइड पर एनर्जीज को देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, अब देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर है स्टार का कार्ड। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एनर्जी है ना, यहाँ पर हम उसके ऊपर बात करें तो ये मंथ जैसे ही स्टार्ट होने वाला है ना, आप यहाँ पर चीज़ों को एक नया रुख देना चाहते हो। आप चीज़ों को अब एक मतलब नए तरीके से आगे लेकर के चलना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी का जो भी पैटर्न है, ठीक है, जो भी ज़िंदगी को गुजारने का एक तरीका है, कुछ असूल है, आप ना उनसे हट करके कुछ अपनी लाइफ में डिफरेंट करना चाह रहे हो। समथिंग न्यू, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है बनती हुई। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो कि यूनिवर्स आपकी झोली में सब कुछ डाल दे। कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी एफर्ट्स करी हैं, मैंने इतनी मेहनत करी है कि अब तो यूनिवर्स कुछ मैजिक कर दे, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ना वो कहते हैं ना कि किसी तरह का कोई मैजिक हो जाए और अपने आप ही चीज़ें सब सारी की सारी सही हो जाएं। कुछ ऐसा आप हासिल करना चाहते हो, कुछ इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हो कि अब आपको ना बिना एफर्ट्स की चीज़ें मिलने लग जाएं। आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि यूनिवर्स आपके साथ में ही है, चाहे हम बात करें लव लाइफ की या चाहे हम बात करें आपके करियर साइड की, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर जो ना पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ये मंथ आपकी जो एनर्जी को ना ऐसा दिख रहा है कि स्लो करने वाला है। मतलब जहाँ पर आप अपनी एफर्ट्स 90% 100% दे रहे थे ना, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे, आपके लव लाइफ साइड पे, अब आप थोड़ा सा ना ऐसा स्लो हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को आप बिल्कुल ही पूछ ही नहीं रहे, आप उसका हाल चाल नहीं जानने की कोशिश करें, मतलब हाल चाल पूछोगे पर मतलब होता है ना एक नॉर्मल हद तक।
ऐसा नहीं है कि सामने वाले पे आप अंधाधुंध भरोसा भी कर रहे हो या बस आप उसी के बारे में सोच रहे हो, दिन रात उसी का नाम है आपके दिमाग में, उसी की तस्वीर बनी हुई है, आप सो रहे हो तो आपको उसके ख्वाब आ रहे हैं, उठ रहे हो तो आपका माइंड उधर ही लगा हुआ है। इस मंथ में ना कुछ डिफरेंट एनर्जी है, कुछ चीज़ें डिफरेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। मतलब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हो चीज़ें, कि जो आपके हक में बेहतर है ना वो अपने आप ही हो जाएगा। ये मंथ आपके पास डिफरेंट प्रपोजल्स भी लेके आएगा, डिफरेंट ऑप्शंस भी लेके आएगा, डिफरेंट चॉइसेस भी आपके पास होंगे। मतलब जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसके अलावा भी कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। एक टाइम में हो सकता है 2-3 इससे ज़्यादा भी लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। अपने लुक्स के ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने करियर को फोकस करोगे, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाली है। ये चीज़ आपको डिसिप्लिन में लेके आएगी, और जब इंसान अपने ऊपर ध्यान देता है, खुद से प्यार करता है, अपने बारे में सोचता है, तो लोग भी उससे प्यार करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपकी टोटली एनर्जी किसी एक पर्सन की तरफ लगी हुई है ना, आपका ध्यान अपने ऊपर नहीं है, तो वो इंसान जो पहले आपको पसंद करता था ना, वो भी आपको नापसंद करने लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान तो आपकी तरफ होगा ही नहीं। जिस चीज़ की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था ना, उसका कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। सो इसलिए ये मंथ आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो और चीज़ों को एक नए तरीके से आगे लेके चलना चाहते हो। ये मंथ में बहुत सोच समझ के आपको अपने लिए चूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्टेप है, कोई भी रिस्क है, कोई भी डिसीजन है, क्योंकि यहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक नया अब चेंज आ रहा है, एक नई डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी को मिलने वाली है। गुस्सा कम करना, गुस्से में आकर के, जज्बात में आकर के इस मन के अंदर फैसले आपको नहीं लेने, नहीं तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हो। ठीक है, गुस्से के ऊपर ख़ास तौर पे आपको ख्याल करना पड़ेगा, गुस्सा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपके पार्टनर की एनर्जी को हम यहाँ पर देखें तो 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल और टेम्परेस है। देखो ये जो पर्सन है ना, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, शादीशुदा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, ये पर्सन जिसका भी नाम है आपके दिमाग में अभी, ये इतना ज़्यादा इमोशनली लेवल पर कनेक्टेड है ना आपके साथ। देखो स्पेशली मैं आपको कुछ साइंस बता देती हूँ, अगर इनमें से आपके पार्टनर का कोई ज़ोडिएक साइन है तो एनर्जी यहाँ पर 1000% स्ट्रॉन्ग है। अगर उनका ज़ोडिएक साइन वाटर साइंस में से है, यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, या अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि अर्थ साइंस में से हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस, ये लोग जो है ना, इस तरह में कोई भी ज़ोडिएक साइन आपके साथ कनेक्टेड है और आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो या कॉन्टेक्ट में हो, तो ये इंसान मतलब आपको अपना घर मान चुका है। जब तक इंसान अपने घर वापस नहीं आ जाता ना, या घर से जब दूर होता है, तो वो घर के बिना रह नहीं पा रहा होता। बेशक बाहर जितना मर्जी उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जितना मर्जी वो एंजॉय कर रहा है, पर यही होता है लास्ट में कि मैं अपने घर चला जाऊँ। घर वाला सुकून इसको आपसे मिलता है। ठीक है, ये पर्सन इमोशनल लेवल पर इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो चुका है कि अब आपके बिना ये इंसान रह ही नहीं पाएगा। जब जब आप इससे दूर होते हो या कम बात करते हो ना, ये अपने आप को कहीं खो देता है। ठीक है, ये अपने आप को इस दुनिया में समझता ही नहीं है, इसको लगता है इसके पास कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी नहीं है। ये आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा मानता है। शायद ये बात इसने आपको बताई है या नहीं बताई, पर ये आपसे दूर नहीं जाना चाहता। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब जब आपके साथ होता है ना, तो ऐसे सुकून में होता है जैसे इंसान अपने बचपन में होता है। ठीक है, जैसे बचपन में इंसान को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा माइंड में डर नहीं है, खौफ नहीं है, बस एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहा होता है, उस तरह की एनर्जी इनकी हो जाती है आपके लिए। और ये आपके बिना रह नहीं पाएँगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर भी सोच रहे हैं, पर कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन भी मुझे दिख रहा है। या तो ये 2 लोगों में है, 2 चीज़ों में है, या 2 सिचुएशंस में है। ये आपके साथ चीज़ें अपनी मज़ीद बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परस की एनर्जी है, मज़ीद इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते। और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह से भी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन चल रहा था ना, तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ झेल चुका है, ये अब अपनी ज़िंदगी को सुकून से, आराम से, खुशी से आपके साथ गुजारना चाहता है। आपके बिना ये नहीं जी पाएगा, ये चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं, पर ये बता नहीं पा रहे। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है ना, इसको थोड़ा-सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये कन्फ्यूजन किस चीज़ में है। अच्छा, दोबारा से जब शफ़ल कर रही हूँ तब भी 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आ रहा है। तो देखते हैं किस चीज़ का इन्हें कन्फ्यूजन है। ओके,
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है ना क्वीन की एनर्जी है, व्हील है एंड फोर ऑफ पेंटिकल है। देखो ये उन लोगों में से हैं जो किसी के साथ जुड़ते हैं ना तो फिर उसी को अपना सब कुछ मानते हैं और ये भी सोचते हैं कि मेरे अलावा ना तो इसको कोई टच करे, ठीक है, यानी कि इस कदर पोजेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ना ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई देखे, ठीक है, ना ही आपके बारे में कोई सोचे या ना आप किसी के बारे में सोचो, बस आप पूरी तरह से इनके रहो। इस कदर ये जो है ना या तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर के हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपके मामले में पॉजिटिव हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको कहीं किसी और की तरफ देखने नहीं देना चाहते, चाहते हैं कि आप बस हर वक्त इनके बारे में सोचो। अब मसला कहाँ पर आ रहा है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि इनकी जो मोम है ना कहीं उनकी साइड से इश्यूज बन रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर कोई इशू या प्रॉब्लम आ रहा है ना, आपके पर्सन आपको क्लियर कट अगर कोई बात नहीं बता रहे, फ्यूचर को लेकर के अगर कुछ बोल नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं चाहते, ये इंसान तो आपके साथ मतलब इस कदर टच है कि आपके बिना रह नहीं पाएगा। प्रॉब्लम यहाँ इनकी मॉम का है, कहीं ना कहीं इनकी मॉम मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते से खुश नहीं है, आप दोनों के साथ होने पर वो राज़ी नहीं है और वो नहीं चाहती कि उनकी औलाद मतलब उनका जो है ना बच्चा आपके साथ चले, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। इनकी मॉम काफ़ी गुस्से में लग रही हैं और कहीं ना कहीं वो इनको मैनिपुलेट भी कर रही हैं और कुछ बातें ऐसी समझा रही हैं जो आप दोनों के रिलेशन के अगेंस्ट हो सकती हैं, मतलब वो नहीं मान रही। अब ये पर्सन इस चीज़ में फंसा हुआ है कि इसको करना क्या चाहिए, एक साइड पे इसकी मॉम है और एक साइड पे आप हो, ना ये उनको छोड़ पा रहा है ना आपको छोड़ पा रहा है, दोनों को नहीं छोड़ना चाहता, दोनों को साथ लेके चलना चाहता है। पर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि इनकी मोम जो है ना फ़िलहाल अभी इस चीज़ में राज़ी नहीं है, वहाँ से कुछ ना कुछ इशू एंड प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम फ्यूचर के लिए गाइडेंस की बात करें एंजल्स की, तो एंजल्स की गाइडेंस ये है कि फ़िलहाल जो है ना आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालो, छोड़ो मत इस चीज़ को। और ये भी है कि आप चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, दुआ करो, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो, आपकी विश, आपका डिज़ायर, आपका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। बस आपको अपना दिल, दिमाग, अपनी एनर्जी, ये सब पॉजिटिव रखना है, कुछ भी नेगेटिव आपने नहीं सोचना। यूनिवर्स आपके हक में बहुत कुछ अच्छा करेगा और आपकी ख्वाहिश से भरकर ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये थी आपके लिए इस मंथ की टेरो कार्ड्स रीडिंग लव प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, छोटा सा काम है, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।